हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ जो किसी न किसी पर्पज़ से बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कमिटी से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। स्टैटिक पोर्शन होता है, इसकी लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है। सो जब एक बार आप सारे लिस्ट को एक साथ नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो कमिटी है इसके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जैसे कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कमीशन वो कब बैठाया गया, उसका ईयर एंड उसका पर्पस पूछा जाता है। तो कमिटी का जो पैटर्न देखा गया है वहाँ पे ये है कि कमिटी किस पर्पस से बनाई गई है, सिर्फ वही पूछा जाता है। तो आपको बस क्या करना है, सारी कमिटी को लिस्ट डाउन कर देना है। राउंड अबाउट 50 to 60 कमिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट वाली उसको लिस्ट डाउन कर दीजिए एंड दिन में 5-5, 10-10 करके इसको ध्यान में रखने की कोशिश करिए। एक साथ करने जाएंगे 50 तो फिर वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, आपको वो याद भी नहीं रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत हार्ड है। तो 5-5, 10-10 करके आप याद करने की कोशिश करिए। ट्रस्ट मी, जब इसको रिपीटेडली आप पढ़ते हैं ना तो फिर आपको सारे कमिटी ध्यान में आने लग जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अब कमेटी का नाम है अरुण गोयल कमेटी। ये क्यों बैठाई गई थी? ताकि टू स्ट्रेंथन द कैपिटल गुड सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। और साथ साथ में जो नेशनल हमारा गोल है ना कि हमको इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, जिसमें से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मैन्युफैक्चर से आना चाहिए। तो ये अरुण गोयल कमेटी को का जो गठन हुआ था इस पर्पस के लिए हुआ था। तो अगर आपको याद रखना है तो देखिए, छोटी सी ऐसे कोई ट्रिक नहीं है। देखिए, बहुत सारा अगर आप नेमोनिक्स याद करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में नेमोनिक्स ही भूल जाए। तो जनरली हाउ आई डू इज़, मैं नाम में ही कुछ इस तरीके से बोलते ना तिकड़म भिड़ाने की कोशिश करो ताकि आपको एग्जाम में बस क्लिक होना है। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर याद नहीं करना है, वहाँ पे बस आपको राइट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ईदर रिमेंबर गुड GO, और ये वाला गुड एंड गोयल का गुड यहाँ से कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हाउ डू यू से कि गेट सेट गो, राइट, गेट सेट गो। चलो लेट्स गो कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले हैं, तो गोयल का गो वहाँ से भी आ जाएगा। कम ऑन का कम गो विल गो विद द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो दैट वे वहाँ पे आपको शायद क्लिक कर जाए। नेक्स्ट कमेटी है PK मोहांती कमेटी। PK मोहांती कमेटी ये क्यों बनाई गई थी? ताकि रिव्यू करें प्रेजेंट ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट बैंक। इंडियन प्राइवेट बैंक के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये बनाई गई। वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, बट देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए है तो आप P और P से अगर ध्यान रखना चाहें, देखिए ऐसा कुछ ये कोई ट्रिक नहीं है। बस जब याद करते हैं ना 10 वाला याद करते 10-10 करके, तब भी अगर छोटी मोटी भी ट्रिक हमको समझ में आ जाए, जैसे अगर आपको गो से अगर इकोनॉमी याद आ जाए या फिर PK से P से स्टार्ट है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का स्ट्रक्चरिंग याद आ जाए, तो दैट वे अगर आपको ध्यान में रहे। अगली कमेटी है शशि S वेम्पत्ति कमेटी, जो कि TRP रेटिंग के ऊपर बनाई गई थी। बीच में अगर आप लॉकडाउन के समय पे न्यूज़ सुने होंगे कि TRP का बहुत ज़्यादा कि लोग TRP को बाय कर रहे हैं, घूसखोरी बहुत हो रही है, तो उसके लिए तो उसको रिव्यू करने के लिए टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन द टेलीविजन रेटिंग एजेंसी। ध्यान कैसे रख सकते हैं इसको? देखिए, वेम्पत्ति लिखा हुआ है ना, तो वेम्पत्ति में वैम्प मतलब जो अपनी वैम्पायर लोग जो होते हैं ना, कि हर टीवी सीरियल में आप देखे होंगे नौटंकी करती हुई आंटियां, तो वो काफ़ी वैम्प होती हैं। तो अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं तो टेलीविजन, और टेलीविजन से आपको TRP ध्यान में रहेगा। अगली कमेटी है जस्टिस मदन बी लोकर। जस्टिस मदन बी लोकर कमेटी, ये एक 1 मैन की कमेटी है। ये किस लिए बैठाई गई थी? टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। जो अभी स्टबल बर्निंग होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के एरिया में, जिससे कि दिल्ली और NCR रीजन में जो पॉपुलेशन होता है, ये तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठंड के समय पे जो बचा कुचा हमारी फसल होती है उसको डिस्पोज करने का जगह नहीं है इंडिया में, तो वो जला के करते हैं, उसके कारण पोल्यूशन बहुत होता है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, स्टबल बर्निंग कहाँ पे होती है? तो स्टबल बर्निंग जनरली मैदान में होती है ना, तो मैदान मदन उस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी मराठी आती होगी तो लौकर मतलब जल्दी आना। तो अगर कहीं पे कुछ आग लगी हुई है, बर्निंग हुई है, तो वहाँ पे जल्दी आ जाइए, है ना, लाइक दैट।
तो मैदान से मदन भी याद रख सकते हैं। अगर आपको मराठी आती है तो लवकर से जल्दी आना एंड बर्निंग भी आपको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है माधवीपुरी बच मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। ये बैठाया गया था सेबी के द्वारा। अच्छा, अब ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा अपॉइंटमेंट्स में माधुरीपुरी बच इस साल के न्यूज़ में, इनफैक्ट लास्ट ईयर के भी न्यूज़ में काफ़ी थी। तो कमेंट सेक्शन पे बताइए कि माधवीपुरी बच को कौन सी पोजीशन दी गई है सेबी में। एक तो ये बात है, इनकी जो इनके एडवाइजरी में जो कमेटी बैठाई गई थी वो किस लिए बैठाई गई थी कि अप्रोप्रिएट पॉलिसी बताना टू असेस सिक्योरिटी मार्केट। जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उसकी जो प्रॉपर तरीके से पॉलिसी बताई जाए, अलग अलग सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया जाए, डेटा का कहाँ पे गैप होता है, क्या नीड है, डेटा प्राइवेसी की क्या नीड है। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटा मार्केट एक्सेस एंड सिक्योरिटी के मार्केट से रिलेटेड जो कमेटी बैठाई गई थी वो माधवीपुरी बच की मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी थी। नेक्स्ट कमेटी है राजेश वर्मा कंपनी लॉ कमेटी। कंपनी लॉ के लिए बनाई गई थी राजेश वर्मा कमेटी, सो दैट ये सजेस्ट करे और इम्प्रूव करे कि किस तरीके से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और अच्छे से काम कर सके। एंड साइड बाय साइड ये और रेकमेंड करती है इश्यूज रिलेटेड टू जो कंपनीज एक्ट जो है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, इन सारे एक्ट में रिलेटेड टू कंपनी लॉ। सो बेसिकली अगर आपको याद रखना है तो राजेश वर्मा की जो कमेटी है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड वाली कंपनी है। राजेश पंत कमेटी बैठाई गई थी इम्प्लीकेशन ऑफ डिजिटल सर्विलियंस बाय डिजिटल डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। सो देखिए, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन वाली कंपनियां होती हैं वो अपने यूज़र को डिजिटल प्लेटफॉर्म में निगरानी रखती है। डिजिटल सर्विलियंस का मतलब होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे निगरानी। तो ये निगरानी करते वक्त कोई लॉ वॉयलेट तो नहीं हो जा रहा है, इसको देखने के लिए राजेश पंत कमेटी का गठन किया गया था। और ये किसके अंडर काम करेगी? तो ये काम करेगी अंडर नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटर। अगली कमेटी है राजीव महर्षि कमेटी। राजीव महर्षि कमेटी बैठाई गई थी टू मेजर द इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ वेविंग ऑफ इंटरेस्ट एंड कोविड-19 रिलेटेड मोरेटोरियम। सो कोविड-19 के समय पे गवर्नमेंट ने लोन के ऊपर और लोन के इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा छूट दिया था। तो इस छूट के कारण हमारे इकोनॉमी पे या फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको देखने के लिए ये बैठाया गया था। मैं इसको याद कैसे रखती हूँ? तो महर्षि, तो देखिए जब भी कोई हमारा लोन का इंटरेस्ट कम कर दे, कोई हमारे लोन को वेव कर दे, तो काइंड ऑफ हम पे मेहरबानी करता है, राइट? तो इस मेहरबानी वर्ड से महर्षि का मेहरबानी ऐसे करके ये आप कनेक्ट कर सके तो एग्जाम के समय पे आपको राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। केवी कामत कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज में से एक है। ये क्यों गठन किया गया था? जो लोन स्ट्रक्चरिंग होने वाला है, लोन स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है, देखिए जब भी कोई कंपनी ने किसी कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया, अब ये कंपनी फिलहाल प्रॉफिट में नहीं है, किसी तरीके की प्रॉब्लम में फंसी हुई है, तो ये कंपनी इसका लोन, सिर्फ कंपनी नहीं, कोई भी एक इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया और ये लोन का ना इंटरेस्ट पटा नहीं पा रहा है, वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है बैंक को, तो इससे क्या हो जाता है? इससे हमारा एनपीए बढ़ जाता है। तो ये एनपीए ना बढ़े तो हम क्या करते हैं, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और इसको इंटरेस्ट के साथ में 1.5 लाख रुपए इसका बढ़ता जा रहा है और हम रीपेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं और ये 1 लाख का लोन अभी कन्वर्ट हो गया है 2 लाख में। तो ये जो 1 लाख से 2 लाख का जो 1 लाख एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट है, वो एक्चुअल में लोन नहीं है जो आपने लिया है। तो क्या होता है, जब भी बैंक और कंपनियां और वो इंडिविजुअल ना सेटलमेंट करती है, ये बैंक क्या करेगी, ये इंडिविजुअल से जाके सेटलमेंट करती है कि एक काम करते हैं, हम तुम्हारा जो लोन जो तुम 3 साल में पटाने वाले थे, यू डू वन थिंग, आप इस लोन को 6 साल में पटा दो। या फिर अगर 5% इंटरेस्ट था तो 5% की जगह आप 3% इंटरेस्ट दो। तो इसको बोलते हैं, वो जो लोन लिया रहता है उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना। तो ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग में भी किस हद तक कर सकते हैं, उस हद तक का जो थ्रेशोल्ड होता है ना, उस पैरामीटर का थ्रेशोल्ड सेट करने के लिए केवी कामत कमेटी बैठाई गई थी। तो देखिए मैंने क्या किया था, मैंने इसको समझ लिया था कि लोन को रीस्ट्रक्चर करना है, एक पैरामीटर सेट करना है। पैरामीटर मतलब इससे इतना इतना लोन रहेगा। तो जब भी हम ये कुछ पैरामीटर सेट करते हैं ना, 3% 4%, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैथ्स से खेल रहे हैं
है ना, कहीं कहीं गणित होता है, तो कामत में मैथ आता है, तो मैथ से ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग का, वैसे मैंने स्टोरी अपने दिमाग में बैठाई थी। अगर आपको और कुछ कनेक्ट कर रहा है तो उस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि देखिए 50 नाम है, तो 50-60 नाम में से अगर आप 20-30 नाम अगर इस तरीके के ट्रिक की मदद से याद रखते हो तो एग्जाम में हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो लोन स्ट्रक्चरिंग को मैं कि लोन में पैसे होते हैं, फिगर होता है, फिगर में मैथ्स होता है, और मैथ से वो जो केवी कामत है, दैट वे यू कैन रिमेंबर। प्रदीप शाह कमेटी, ये डेवलप इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए खोला गया था, कि हम इंटरनेशनल सेंटर पे अपना रिटेल बिजनेस कैसे बैठा सकें उसके लिए। तो इसे ध्यान में, प्रदीप मतलब मैं बोली प्रदीप को पराया दीप, एंड पराया इन द सेंस कि नॉट इंडियन, एंड दीप मतलब जनरली हम इंटरनेशनल जब भी बात करते हैं तो 7 समंदर पार की बात करते हैं, तो उस तरीके से द्वीप जो होता है ना, द्वीप को दीप, तो पराया द्वीप, तो दैट वे नॉट इंडियन पराया, और उससे हम इंटरनेशनल रिटेल को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजेश वर्मा कमेटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, तो ये डेवलप करना था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए अनलिस्टेड कंपनी को, तो उसके लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है पाठक कमेटी, डीबी पाठक कमेटी, प्रोफेसर डीबी पाठक कमेटी, ये गठन किया गया था फॉर क्यूआर कोड के एनालिसिस के लिए। ये क्यूआर कोड जो हम डिजिटल पेमेंट में यूज़ करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड उसको फैसिलिटेट करने के लिए अच्छा वाला क्यूआर कोड सिस्टम बनाने के लिए इसकी गठन की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। उषा थोरट कमेटी सेबी की एडवाइजरी कमेटी थी ऑन म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड के लिए बनाई गई थी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। सो उषा थोराट कमेटी सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए। अगली कमेटी है कमेटी ऑन पैंडेमिक रिस्क पूल, तो ये बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि जिस तरीके से कोविड पैंडेमिक आया, तो फ्यूचर में इस तरीके का अगर क्राइसिस आ जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये बनाई गई है। नेक्स्ट है अभिजीत सेन कमेटी, ये है फूड पॉलिसी, लॉन्ग टर्म में फूड पॉलिसी क्या होनी चाहिए उसके लिए बनाई गई है। अगली है अबिद हुसैन कमेटी, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। अगली कमेटी है चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, इवन दो ये 1985 की कमेटी है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी। जीवी रामकृष्णन कमेटी, ये डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कमेटी थी। फिर जे ईरानी कमेटी कंपनी लॉ के ऊपर बनाई गई थी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी लॉ एक्ट। ये सब पुरानी कमेटीज़ है, बट ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको नाम तो ध्यान में रखना है। केलकर कमेटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये असेसिंग जो पीपीपी मॉडल होता है उसको असेस करने के लिए बनाई गई थी। एंड दूसरी केलकर कमेटी जो थी वो टैक्स स्ट्रक्चर के रिफॉर्म करने के लिए बनाई गई थी। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो दोनों करेक्ट होगा। जनरली केलकर कमेटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पीपीपी को लेकर ही पूछा गया है। इन सम और दी अदर एग्जाम जहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर भी, तो ये दोनों एग्जाम में पूछा है, बट जनरली पीपीपी के रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट है राजा चिलैया कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टैक्स रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी सरकारिया कमेटी, ये सरकारिया कमीशन भी बोलते हैं, रिलेशन एंड पावर बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सरकारिया के अलावा एक पंछी कमीशन था, वो भी सेंटर एंड स्टेट के लिए बनाया गया था, बहुत रिपीट किया गया है। मलेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस के लिए। तो इसका अगर मैं ट्रिक बताऊं तो देखिए, राजा चिल्लैया को मैंने जनरली राजा चिल्ला चिल्ला के टैक्स मांगता है ना, तो उस तरीके से राजा चिल्ला चिल्ला के। खुसरो जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट मतलब एग्रीकल्चर में अगर उधारी दोगे तो सब कोई खुश रहेंगे, तो हमारे खुसरो और एग्रीकल्चर खुश रहो सब, अगर आपको क्रेडिट मिल जाए तो दैट वे आप याद रख सकते हैं। मलेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस, इसका कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है नरसिम्हन कमेटी, ये बैंक के रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज़ में से एक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगली है मैकिन्जी रिपोर्ट जो कमेटी थी वो मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट बैंक विथ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो 7 एसोसिएट बैंक को मर्ज किया गया था, ये मैकिन्जी रिपोर्ट के आधार पे ही किया गया। अगली कमेटी है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये
ये आपको पता है पावर्टी की एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, कैलोरी वाला यूज़ करना है कि पर कैपिटा इनकम वाला करना है, उसके लिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी बैठाई गई थी। अगली है तारापोर कमेटी, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में से है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए इसका गठन किया गया था। ए घोष कमेटी, माल प्रैक्टिस इन द बैंक्स, माल प्रैक्टिस इन द बैंक्स के लिए ए घोष कमेटी बैठाई गई थी। वाई बी रेड्डी कमेटी, असेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिबेट। इसके बाद है भगवती कमेटी, भगवती कमेटी बैठाई गई थी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। देखिए इनमें से कुछ हम ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, लाइक ए घोष कमेटी, घोष कमेटी और माल प्रैक्टिस। घोष मतलब भूत टाइप का हो सकता है ना, घोष वाला दैट वे। माल प्रैक्टिसेस भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, तो दैट वे अगर आप कनेक्ट कर पाए। वाई बी रेडी कमेटी, इनकम टैक्स। जनरली इनकम टैक्स अगर रिबेट मिल जाए हमको तो उसके लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, राइट। अगर हमको इनकम टैक्स में किसी भी तरीके का छूट या रिबेट मिल जाए तो उसके लिए हम हमेशा रेडी रहेंगे। इसके अलावा भगवती कमेटी, भगवती से भगवान, भगवान हमेशा पब्लिक वेलफेयर चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हटा के पब्लिक वेलफेयर, तो भगवती से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। अगली कमेटी है सी राव कमेटी, ये बैठाई गई थी एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए। धारिया कमेटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। रंगराजन कमेटी कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। रंगराजन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। लोधा कमेटी, लोधा कमेटी क्रिकेट के रिफॉर्म के लिए, टू रेकमेंड रिफॉर्म फॉर क्रिकेट इन इंडिया। लोधा कमेटी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। रंगराजन कमेटी के बारे में बहुत बार पूछा गया है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ आनंद मशलेकर पैनल ये सजेस्ट करता है बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर स्वच्छ भारत अभियान। केवी कामत कमेटी, ये केवी कामत कमेटी इसके पहले भी बैठाई गई थी टू एग्जाम, यहाँ पे ये जो पैनल बैठाया गया था ये एग्जामिन द एमएसएमई सेक्टर। विवेक देबरॉय कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज़ में से एक है, ये रेलवे के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बनाया गया था और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन से अभी जो नया 2 साल पहले रेलवेज़ में जो चेंजेस लाए गए हैं वो विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही लाए गए हैं। जस्टिस बी.एम. शाह कमेटी, बी.एम. शाह कमेटी ब्लैक मनी के लिए लाया गया था। ए.सी. शाह कमेटी नॉन बैंकिंग एनबीएफसी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए ए.सी. शाह कमेटी बैठाया गया था। अजीत कुमार कमेटी आर्मी के पे स्केल के लिए बैठाई गई थी। अथरेय कमेटी ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई बैंक के लिए किया गया था। फिर है भूरेलाल कमेटी, ये इंक्रीज इन द मोटर व्हीकल टैक्स। थोड़ा बहुत ट्रिक देख लेते हैं। तो ए.सी. शाह का तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अजीत कुमार का देखिए आर्मी के पे स्केल है, आर्मी हमेशा अजय रहे, अजीत रहे उनका, है ना, जीत हमेशा आर्मी जीतती रहे, दैट वे अगर आप कनेक्ट कर पाए तो। भूरे लाल मोटर व्हीकल टैक्स, तो मोटर व्हीकल से भूरा भूरा धुआं निकलता है, तो दैट वे अगर आप भूरे लाल को कनेक्ट कर पाए तो। देखिए सारे कमेटी का तो मैं ट्रिक नहीं बता पाऊंगी, आई एम जस्ट गिविंग यू सम काइंड ऑफ आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से अगर आपका क्रिएटिव माइंड चले तो हम 50 में से अगर 20 से 30 का कुछ इस तरीके से थोड़ा सा स्टूपिड ही सही मगर कुछ तरीके से अगर आप ट्रिक निकाल लेते हो तो बचे हुए 20 से 25 नाम याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो होता बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इतनी लंबी रहती है कि हमें ध्यान में नहीं रहता, तो इसलिए ऐसी थोड़ी जो ट्रिक है वो आप स्टूपिड बोल सकते हो, मगर ट्रस्ट मी एग्जाम हॉल में स्टूपिड वाली ट्रिक्स ही हमको ध्यान में आती है। अब क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। नेम द कमिटी फॉर्म्ड रिलेटेड टू असेसिंग कोविड रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन बैड लोन्स। बैड लोन पर कोविड से संबंधित प्रभाव का आकलन करने के लिए गठित समिति का नाम बताएं। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, केवी कामत कमेटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको गठित किया था और टू ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए जो लोग रीपेमेंट कर पा रहे हैं, गुड लोन्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए तो कोई कमिटी नहीं बैठाई जाएगी। जब भी लोन एनपीए हो जाता है, एनपीए को ही बैड लोन बोलते हैं, तो उसी को देखने के लिए कमेटी बैठाई जाती है। तो इसलिए केवी कामत कमेटी बैड लोन या फिर बैड लोन को ही रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन भी कहा जाता है।
अगला सवाल है कमिटी सेटअप ऑन नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, किसानों पर राष्ट्रीय आयोग पर समिति का गठन। तो इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी ने 5 रिपोर्ट सबमिट की थी और इनकी कमेटी को नेशनल कमेटी ऑन फार्मर भी कहा गया था। और इनका जो रिपोर्ट था, इनकी जो कमेटी थी, दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच इन्होंने काम किया था और रिपोर्ट सबमिट किया था। इसको हेड किया था MS स्वामीनाथन ने। और इनका जो सजेशन था वो था फॉर अचीविंग द गोल ऑफ फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इनके सजेशन दिया गया था, इनका जो इंक्लूसिव ग्रोथ पे भी इन्होंने सजेशन दिया था। अगला क्वेश्चन है नेम द हाई लेवल कमेटी फॉर्म्ड ऑन फूड सिक्योरिटी विच ऑल्सो लुक इनटू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि फूड सिक्योरिटी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को देखती है, प्रोक्योरमेंट करती है ग्रेन को। तो खाद्य सुरक्षा पर गठित उच्च स्तरीय समिति का नाम बताइए जो भारत FCI के खाद्य सहयोग के पुनर्गठन को भी देखती है। इसका नाम है ऑप्शन नंबर C, शांता कुमार कमेटी। विच कमेटी वॉज सेटअप ऑन PPP रीस्ट्रक्चरिंग इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो ये है केलकर कमेटी, इसके पहले भी हमने देखा है। अशोक दलवाई कमेटी समिति किससे संबंधित है? अशोक दलवाई समिति किससे संबंधित है? तो अशोक दलवाई जो है वो डबल्स फार्मर इनकम, फार्मर की इनकम डबल कैसे करें उसके लिए है। वैसे अशोक दलवाई का WAI है उसकी जो स्पेलिंग है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, नेक्स्ट है जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड और कंसेंट एंड राइट टू बी फॉरगॉटन। तो कभी कभी डेटा प्रोटेक्शन भी आ सकता है क्वेश्चन में, या राइट टू फॉरगेटन भी आ सकता है, दोनों आएगा। तो दोनों का जो है न्यायमूर्ति जस्टिस श्री कृष्ण समिति किससे संबंधित है? तो डेटा प्रोटेक्शन से एंड राइट टू बी फॉरगॉटन से। प्रकाश सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? तो प्रकाश सिंह कमेटी किससे संबंधित है? तो ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन पुलिस में रिफॉर्म करने के लिए प्रकाश सिंह कमेटी को गठन किया गया था। बलवंत राय कमेटी 1957 में बलवंत राय मेहता की स्थापना किससे संबंधित थी? तो बलवंत राय कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। अगर आप UP PCS का पेपर देखेंगे 2022 का सेट नंबर D का सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है बलवंत राय कमेटी। तो आप याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर D है, पंचायती राज कमेटी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और कौन कौन सी कमेटी है? तो सबसे पहले तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा है अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में बैठाया था, GVK राव कमेटी 1985 में, LM लिंगवी कमेटी 1986 में इसकी गठन हुई थी। तो ये सारी कमेटी मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट है YB रेड्डी कमेटी। तो रेडी हो जाइए, आपको बताया था, राइट। रेडी हम हमेशा किसके लिए रहते हैं? टैक्स रिबेट के लिए, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट। नेम द कमिटी विच इज़ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बैठाई गई थी, ऑप्शन नंबर C, इंजेती श्रीनिवास कमेटी। जस्टिस रंजन देसाई कमेटी किसके लिए बैठाई गई थी? समिति किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर A, रेकमेंडिंग नेम्स फॉर लोकपाल के नाम को रेकमेंड करने के लिए रंजन देसाई कमेटी बिठाई गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। बहुत सारा नाम था आज के लेक्चर में, तो सारे नाम को आप एक साथ एक पन्ने में लिख लीजिए जिसका ट्रिक बना सके। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी ट्रिक है वो लॉजिकल हो, वो ट्रिक आपके लिए काम करनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया ना, YB रेडी, हमको रेडी होना चाहिए। KV कामत में ही मैथ्स है, मैथ्स मतलब रीस्ट्रक्चर करना। तो लाइक दैट अगर आपको किसी भी लॉजिक या इलॉजिकल वे में भी अगर आप नाम और उससे रिलेटेड उसका पर्पस आप ध्यान में रख सकें, 50-60 कमेटी का अगर 20 से 30 नाम भी अगर आप रखते हैं तो बाकी याद करना आपके लिए आसान हो जाता है। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू।
in case if you need any in case if you need video on any particular topic that you are looking for, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेके आएँ। सेकेंडली, हम आने वाले महीने में बीपीएससी पे और यूपीपीसीएस पे स्पेशल फोकस रहेगा, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो या फिर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।